This meeting is being recorded. अभी ध्यान से देख। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत सिंपल है हमारा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसलिए मैंने रिवाइज पहले करवा दिया। ठीक है, रुक जाइए मोन्टू भाई, एक बार मैं ट्रेड से पहले ना, मैं लॉजिक पहले क्लास लो, उसके बाद आप पूछ लेंगे। ठीक है, अब बीच में कोई डिस्टर्ब मत होना आप भी, और मैं कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, क्लियर है? कैन यू से दैट इज क्लियर? इंटरनल एंड एक्सटर्नल, राइट? आप एक बारी के लिए ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी को भूल जाइए। ड्रॉन लिक्विडिटी वी ओनली यूज व्हेन वी टेक अ ट्रेड फॉर द स्विंग ट्रेड्स। ओके, जब हम इंट्राडे या एक दो हफ्ते के लिए यूज करेंगे देन वी यूज पी प्रॉफिट्स। ओके, देखिए भाई, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी किसको कहा जाता है बताइए? फेयर वैल्यू कैप्स। किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? दोबारा बोलिए, सुन लीजिए, दोबारा बोल रहा हूं। किसको कहा जाता है? फेयर वैल्यू गैप्स कॉल्ड द इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। सभी के सभी रिपीट करेंगे। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इक्वल टू फेयर वैल्यू गैप्स ऑब्लिक इम्बैलेंस। अब इम्बैलेंस के बारे में जिसको नहीं पता है, मैं पहले वो क्लियर कर देता हूं। फेयर वैल्यू क्लियर है सभी को? फेयर वैल्यू बीपीआर सबको क्लियर है? बीपीआर फेयर वैल्यू सबको क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई टॉपिक में दिक्कत नहीं। इम्बैलेंस का मतलब सिर्फ इतना होता है, जब दो कैंडल्स के बीच में गैप्स होता है ना, फॉरेक्स के अंदर में, क्रिप्टो में, कमोडिटी में, कभी भी, तो उसे हम इम्बैलेंस बोलते हैं। बस इतना मान के चलना, इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू में इतना सा फर्क। जब दो कैंडल गैप अप गैप डाउन खुलती है ना फॉरेक्स में, कभी मंडे को, तो इसे इम्बैलेंस, इसको फेयर वैल्यू की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, कहीं आपको बताना हो तो इसलिए बता। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का मतलब होता है हाई एंड लो। क्या होता है? हाई एंड लो इज द एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? बताइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए लाइफ टाइम, उसके बाद अब कभी आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कि इंटरनल कौन सी एक्सटर्नल कौन सी। ठीक है, Done? अब मैं टाइम फ्रेम लिखवा देता हूं, कौन से टाइम फ्रेम में आपको ये सारी चीजें देखनी। ध्यान रखेंगे, ध्यान से रखेंगे, ध्यान से रखेंगे। वीकली, सॉरी, मंथली टाइम फ्रेम से कौन से टाइम पे आना है? मंथली टाइम फ्रेम से कौन से टाइम फ्रेम में आना है बताइए, बताओ? डेली टाइम फ्रेम में आना है। ठीक है, वीकली से 4 आवर टाइम फ्रेम में आना है, एंड डेली से आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में आना है। दीज आर द अलाइनमेंट्स ऑफ द टाइम फ्रेम। फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक, ऑप्शन, फ्यूचर, कुछ भी करोगे सब ये। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए मैं अलग बता दूंगा। ठीक है, डेली के बाद 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या करना है अपने को? अलाइनमेंट्स 15 मिनट्स। बस इससे लो पे मत जाना, वरना जो भी सिखाऊंगा वो कभी काम नहीं करेगा। कभी करेगा, कभी नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो रहे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये अलाइनमेंट्स ध्यान में रख लो, मेमोराइज कर लो, रट्टा मार लो, जो करना करो, तुम्हारी अटैक है। थैंक यू। अभी अभी मैं आपको मंथली उठा रहा हूं। क्या उठा रहा हूं? मंथली टाइम। लोअर लोज, लो। ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? हाई एंड लो, हाई एंड लो। तो ये क्या बना? व्हाट इज दिस? हाई लो, हाई लो क्या ये? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। व्हेन द हाई टू लो, लो टू हाई, एंड देन लो। जब ये लास्ट लो को ब्रेक करेगा तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? जनरल इन केस हम इंपल्स करेक्शन पढ़ा होगा, सिंपल इंपल्स करेक्शन वाला, इसे हम एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी कहेंगे। मार्केट जैसे ही एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लेगा, वैसे ही पुल बैक करेगा। पुल बैक करके कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा पुल बैक करके? फेयर वैल्यू पे जाएगा। फेयर वैल्यू मतलब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक जाएगा। अगेन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से मार्केट कहां जाएगा? आपका एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे जाएगा। अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहां कहां है?
मैं दोबारा बोलता हूं, वेयर इज द एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, हाई एंड लो। मतलब समझे नहीं रहे भैया, मतलब ये है कि ये भी आपका एक्सटर्नल रेंज ही कहलाएगा, हाई भी एक्सटर्नल है और लो भी एक्सटर्नल है। मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। नाउ मार्केट गो टू द इंटरनल, इंटरनल से एक्सटर्नल नहीं गया तो ऊपर वाला भी आपका एक्सटर्नल ही कहलाएगा। तो अब रट्टा मारने की बारी आ गई है। क्या करते हैं मार्केट, इंटरनल टू एक्सटर्नल, सॉरी एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल। याद रहेगा। अब इससे सिंपल चीज भाषा में नहीं बता सकता आपको। अंदर से बाहर, जैसे बाहर से अंदर आएगा, फिर बाहर किसी साइड से भी बाहर हो सकता है, ऊपर से भी और नीचे से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी चार्ट्स पे आता हूं और आपको समझाता है स्टॉक। इसका मेरी आवाज आ रही है ना, कहीं मैं ऐसे बोला जा रहा हूँ खुद ही। आवाज आ रही है, चार्ट में समझा दो, मैं समझ तो जाओगे, बट अगर पूछ रहा हूँ, आई विल बिकम द लीडर, या यस, सेम कॉल यही बोल सकते। ले लिया स्क्रीनशॉट, क्योंकि आपको ही बता रहा हूँ, आपको मेरे को नहीं। हाँ, इन द बैंक निफ्टी निफ्टी ऑल्सो भी सेम। अब आ जाइए। अभी सबसे पहले मैं छोटे करेंसीज में दिखाऊंगा, फिर स्टॉक्स में दिखाऊंगा, फिर फॉरेक्स सब दिखाऊंगा। ठीक है, यही टॉपिक अपना आज का। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले हमेशा बोलता हूँ, वीकली में देखोगे तो चीजें समझ में बहुत क्लैरिटी पाएगी। डिलीट ऑल दिस। सबसे पहले आपको क्या करना है बताइए। अभी देखो, जो चीज हो चुकी है हम उसके ऊपर बात करेंगे, थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरनल की बात करें। मार्केट पहले एक्सटर्नल फिर इंटरनल। पहले रैली देखो। अब ये क्या किया है इसने बताइए। सी दिस हाई लो, हाई लो, हाई लो, राइट। अरे सर कहीं भी कर लो आप। मार्केट ने क्या किया बताइए, दिस लो टू दिस हाई, दिस लो। ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। क्या है, एक्सटर्नल रेंज है। आफ्टर द एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, मार्केट कम बैक, कहां तक जाएगी मार्केट अब, कहां तक जाएगी मार्केट अब, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब यहां से कहां तक जाएगी, इन दोनों में से कोई भी हाई ले सकती है। दिस इज द एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। आफ्टर द एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का मार्केट कहां जाएगी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब इंटरनल यहां भी होगा, इंटरनल यहां भी होगा, इंटरनल यहां भी होगा। अब इंटरनल हमेशा कहां देखना चाहिए अपने को बताइए दोस्तों। वी ऑलवेज फोकस ऑन 50% के ऊपर ही हम इंटरनल देखते हैं। ठीक है, एफपीजी बट अबव द 50%, ये ध्यान रखना। वैसे तो देखने के लिए लोग यहाँ भी देख सकते हैं, कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं आप देखने के लिए, बट 50% के ऊपर। अब मान लीजिए अगर 50% के ऊपर अगर कोई फेयर वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे बताइए। नहीं है तो क्या करेंगे, उस रैली को, उस पेयर को कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए छोड़ देंगे, उस टाइम फ्रेम के लिए, अनटिल अनलेस जब तक वो नहीं। क्लियर है, क्लियर है। अब अगेन यहां से मान लीजिए मार्केट ने इस हाई को लिया, इस हाई को लिया। अब ये हाई क्या बन गया हमारे लिए, मैंने भी बताया था ना आपको, these highs and low called what, external range liquidity, external range liquidity। अब लोगों को यही पता होना बहुत जरूरी है, राइट। एंट्री मॉडल समझाते ना, अरे भाई पहले तुम बेसिक्स तो समझ लो, एंट्री तो दूर की बात। ठीक है, एक्सटर्नल टू इंटरनल आ गए। अब एक्सटर्नल से कहां तक जाएगा, इंटरनल तक जाएगा। दिस इज द इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। आफ्टर द इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से कहां तक जाएगा मार्केट, अगेन एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल। अब यहाँ कोई एक्सटर्नल बना ही नहीं है, स्टिल देयर इज नो एक्सटर्नल। अगर नहीं बन रहा है तो आप यहाँ भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इंटरनल से यहाँ तक, अब यहाँ स्विंग ही टूट गए तो अब थोड़ा सा बनने का वेट भी कर सकते हो। देखो वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ तो किस टाइम ही टाइम। अब यहाँ 1 ले लो, देन ऊपर ले लो, देन नीचे ले लो। अगेन ऊपर आएगा मार्केट, कहां तक आएगा,
आपका 50% से ऊपर वाले फेयर वैल्यू के ऊपर। अगर ये फेयर वैल्यू आपके लिए है तो कुछ बनेगा तो हम देखेंगे। दिस इज द इंटरनल, देन अगेन इंटरनल टू एक्सटर्नल। ठीक है, समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया आपको? अब आपको एक चीज समझ में आएगी, मैंने एक चीज पहले सबसे पहले ही पढ़ा रखी। मैंने बेसिक में एक ऐसे सेक्टर पढ़ा रखा है पहले, कोई बता सकता है? मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने, बस मैं नाम अब बता रहा हूं। मैंने बोला था ना कि हम आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज। मैंने ऑलरेडी एक चीज पढ़ाई हुई है ऐसे, कोई बता सकता है? एक पैटर्न पढ़ाया था मैंने कभी, और सबसे पहले पैटर्न कॉल्ड HFT पैटर्न 1। HFT पैटर्न 1 याद है आपको? HFT पैटर्न 1 याद है आपको? कि वो लोअर लोस बनेगा तो विदाउट इंड्यूसमेंट के ऊपर फेयर वैल्यू से गिरता ही चला जाएगा। वो यही तो है, आप इसे इनडायरेक्टली यूज भी करते हो, ठीक है, पर तरीका। ठीक है, अभी यहां आप कैसे ट्रेड करेंगे ध्यान से दिखा देता हूं। जैसे मान लो आप वीकली से आप मंथली भी जा सकते हो। अब मंथली वाले स्टॉक के ऊपर जाओगे तो बेटर है। अब यहां देखिए मार्केट ने क्या किया, याद रख से। अब मार्केट ने क्या किया, अब ये आपके लिए एक्सटर्नल एरिया पे, ईयर मतलब इंड्यूसमेंट भी है, आप दोनों सेंस में लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, ये देखो ये क्या है बताइए, आपसे पूछ रहा हूं ये क्या है? हाई राइज इंटरनल, देखिए इंटरनल एक्सटर्नल, राइट? ओके, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल, राइट? अब इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी ली। अब क्या करेगा, आपका सेकंड स्टेप क्या है? वेट फॉर इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी। इंटरनल रेंज लिया मंथली में, एंड नाउ अगेन एक्सटर्नल, आफ्टर द एक्सटर्नल गो बैक टू द इंटरनल। इंटरनल में कुछ नहीं तो छोड़ दो, अगेन वो नहीं गया तो नीचे 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 नीचे, देन ऊपर, तो वो इंटरनल तक आएगा, फिर एक्सटर्नल तक जाएगा, फिर इंटरनल तक जाएगा। तो आप ये देख सकते हो एक सिंगल स्टॉक मिल सकता है। अब जैसे मैं आपको एक रैंडम यूरो में दिखा देता हूँ, डेली टावर। अब यूरो में आपको नहीं बना हुआ तो देखो, आपके लिए ना मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपको एक सीधा रास्ता ही दे दिया कि लंबे ट्रेड्स को लेने का। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, देखिए ये क्या है दोस्तों बताइए? दिस हाई एंड दिस लोअर, दिस, अरे बहुत सिंपल है यार, कितना सिंपल बता रहा हूं मैं आपको। वन एक्स इंटर, हाई राइज, हाई राइज, हाई लेते जो अंदर आएगा ना, अरे अभी तो पढ़ाया था, हाई लेते जो अंदर आएगा उसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल इंटरनल। अब इसे लो ले लिया, हाई ले लिया, कोई भी ले लेगा तो इंटरनल है। इंटरनल आया, अब वीकली में देख रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहां से लेकर के हाई भी तो जा सकता है ना। इंड्यूसमेंट बोल लो इसे, इंड्यूसमेंट मान के ऊपर चला भी तो जा सकता है ना, पर डायरेक्टली थोड़ी जाएगा। तो इंटरनली आपको एंट्री देगा ना। दिस इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल क्या? इंटरनल। अब इंटरनल से देन अगेन एक्सटर्नल। अब आपके पास, अब मुझे बताओ इस फेयर वैल्यू के बाद में कौन सा इंटरनल है? अब मुझे बताओ आपके पास एक्सटर्नल कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ए, बी, सी और डी। मुझे बताइए दो पॉइंट बताइए, मैंने हाई और लो की बात करी, विच इज दी टू पॉइंट्स वेयर वी कैन से द एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल तो हो चुका है। ए और बी सर, जब तक लो नहीं जाएगा, जब तक हम इसको इंटरनल तो बोल दिया ना, इंटरनल हो चुका है। एक्सटर्नल या तो अब ऊपर से होगा तो नीचे से होगा, तो ऊपर और नीचे वाला कौन सा पॉइंट है सर? दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट। तो डी तो जब बनेगा जब क्रॉस करेगा। अब जैसे अभी इस केस में आ जाते हैं, इस केस में कौन सा एक्सटर्नल कहलाएगा? जैसे मान लो ये इधर तक आया, तो दिस इज हाई, दिस इज द लो, दिस इज हाई, तो ए, बी और सी, तो यहां मैं खड़ा हूं, तो ये कौन सा कहलाएगा मेरे लिए? एक्सटर्नल कौन कौन से पॉइंट है? A1 एंड B1। अब ये ले लिया ना, जैसे इसने अभी ले लिया, ले लिया, जैसे हाई ले लिया, तो अब मेरे को बताओ ए, बी, सी और डी। अब मेरे पास एक्सटर्नल इंटरनल कौन, एक्सटर्नल कौन से पॉइंट है? अब कौन से एक्सटर्नल पॉइंट है? सी और डी, दैट्स ऑल। क्लियर हो गया ना? तो दिस इज द एक्सटर्नल, दिस इज एक्सटर्नल, दिस इज एक्सटर्नल। मार्केट ने एक्सटर्नल लिया तो एक्सटर्नल लेते ही अपना इंटरनल की शिफ्ट हो जाना, इंटरनल लिया तो एक्सटर्नल की तरफ शिफ्ट हो जाना, एक्सटर्नल लिया तो इंटरनल। जो पहले साइड की लिक्विडिटी लेते ही रिवर्स हो जाओ, काम खत्म।
ठीक है, अब देखो मैं बहुत बड़े टाइम पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन इजिली मेमोराइज दिस। IRL बिकम, देखो एक्सटर्नल बिकम इंटरनल, इंटरनल बिकम एक्सटर्नल, दैट्स ऑल। अब इसे सिंपल और क्या बताना है, अब डेली में भी आप चेक कर लीजिए। क्लोजिंग नहीं, इसमें क्लोजिंग की जरूरत नहीं है सर, यू कांट एबल टू वेट फॉर क्लोजिंग, क्योंकि कभी कभार वो स्वीप करके भी जाएगा, कभी कभार क्लोज होके भी जाएगा, डजंट मैटर, राइट। फेयर वैल्यू नहीं, अगर फेयर वैल्यू नहीं है तो अवॉइड द, मैंने बताया ना अभी आपको, अगर फेयर वैल्यू नहीं है तो छोड़ दो उस पेयर को, दूसरे पे। अब यहाँ जो करेंसी आपके पास में इतनी ढेर सारी, किसी भी करेंसी को उठा लो। अब एओडी पे आओ, चलो एओडी पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चले, तो ये क्या है, इंटरनल, सॉरी, हाई राइज, व्हाट इज दिस। अब इसने क्या लाया, हाल ही में क्या लिया है इसने, एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी लिया है, एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी लिया है। अब क्या करेगा इसका काम, व्हाट इज द वर्क फॉर, अब यहाँ इंटरनल लेगा, इंटरनल लेगा तो फिर एक्सटर्नल की तरफ चलेंगे। तो ये डेली टाइम फ्रेम है ना, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे, स्टॉक्स भी मिलेंगे, काफी चीजें। अब मैं चलो स्टॉक्स पे दिखा देता हूँ, मैं स्टॉक्स पे जनरली डेली के ऊपर ही देखता हूँ। सोनाटा सॉफ्टवेयर, अभी देखो, अगर आप सोनाटा सॉफ्टवेयर को जस्ट इधर से देख लो, हाई राइज, जस्ट हाई राइज, just memorize the high rise and low rise, right? What is this? Impulse, correction impulse, internal come to, sorry, external come to internal, external come to internal, external come to internal, external come to internal। अब इंटरनल आएगा, तो अगर इंटरनल ले लिया तो अब दिस इज माय एक्सटर्नल लिक्विडिटी, वंस द एक्सटर्नल लिक्विडिटी टेकन बाय द मार्केट, अगेन जैसे इसने लो लिया तो कम बैक टू शॉर्ट, बट यहां हम शॉर्ट नहीं कर सकते, हमें सिर्फ लॉन्ग साइड पे देखना, हमें सिर्फ लॉन्ग साइड पे देखना, दैट इज द रीजन। अब जैसे ये है एक्सटर्नल, अब यहां देख लो, इधर से देख लो, इसलिए देखो, इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल कम टू इंटरनल। अब मान लो इधर आपका सिंपल्सिव है ही नहीं, इंपल्स करेक्शन आपके पास नहीं है, तो इसको आप कैसे यूज करोगे, यू कैन यूज एज इंड्यूसमेंट, आप इसे इंड्यूसमेंट मान लो, मतलब एक्सटर्नल मान लो, एक्सटर्नल टू इंड्यूसमेंट। अब इधर भी नहीं तो आप शॉर्ट भी नहीं कर सकते। जब भी ऐसा सिचुएशन आपके साथ में आ जाए ना, तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ना, अगर दोबारा इंटरनल हाई, अगर आप एक्सटर्नल इंटरनल बनते तो यूज कर लो, लाइक व्हाट, एक्सटर्नल कम टू इंटरनल, एक्सटर्नल, अब इंटरनल में कुछ है ही नहीं मेरे पास में, सी, इंटरनल में मेरे पास कुछ है ही नहीं, इंटरनल में मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो क्या करूंगा बताओ इस रैली, अब मैं स्टॉक को छोड़ दूंगा, मेरा कुछ नहीं है, वेट करता हूं। अब एक्सटर्नल लिया, फिर वेट फॉर इंटरनल, इंटरनल आया, देन एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल। अब ये क्या है बताओ मेरे को, ये सारा जोन क्या है, अब ये दो सारा जोन क्या है बताओ, मैंने भी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया था फेयर वैल्यू के साथ में, मैंने एक चीज पढ़ाया था, फेयर वैल्यू के आपके साथ में होता है ना कि एक चीज इम्बैलेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस, इम्बैलेंस, ओके। तो हमें शॉर्ट नहीं करना है, वी आर नॉट गोइंग टू हियर टू टेक ए शॉर्ट पोजीशन ना, हमें स्टॉक में शॉर्ट नहीं करना है, लॉन्ग ही करना है। तो अगेन अगर जैसे ऐसा हो वेट कर लो, हाई राइज देन हाई, अगेन लॉन्ग करना चालू कर दो। आप इसे वीकली में भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, चेक इन द वीकली। सर फॉरेक्स में इम्बैलेंस बनते का मतलब, डाउन आईआरएल लिया तो बेरिश और ऊपर लिया तो बुलिश, ऑफ कोर्स। अब ऑयल सेक्टर पे आ जाओ, इंपल्स करेक्शन इज या सही। अब यहां देखेंगे एक्सटर्नल कम टू इंटरनल, अब यहां चलता ही रहेगा, हमें कब पता चलेगा इंटरनल खत्म होगा मैम, अभी मैं आपको एंट्री पॉइंट्स भी बता रहा हूं। एक बात बताओ, आप कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हो मैम, आंसर डेली एंड वीकली, डेली एंड वीकली में देख रहे हो ना। अब मान लो लेट सपोज ऑयल स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं, अब मान लो ये एक्सटर्नल है, इंटरनल पे आएगा, मुझे यही खरीदना है मैम, मुझे यही खरीदना है। अब मुझे डेली टाइम फ्रेम से कौन से टाइम फ्रेम पे जाना है, मैंने आपको भी बताया था कौन से टाइम फ्रेम पे जाना मैम, मुझे जाना है अर्ली टाइम फ्रेम पे, और अर्ली टाइम फ्रेम। अब मुझे यहाँ एंट्री मारनी है, सबसे पहले मैं देखूंगा ये कौन सा दिन है, अभी पूरा दिन गिर रहा है, 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 दिस इज व्हाट, इससे मंडे का लो लिया, लिक्विडिटी स्वीप किया, स्वीप करते परफेक्टली नीचे आया, मैं इधर एंट्री मार लिया। अब देखो मुझे स्टॉक खरीदना है, मुझे यहाँ कोई फ्यूचर नहीं खरीदना, तो मैं इसे लंबा भी होल्ड कर सकता हूँ, मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया। अब टारगेट क्या रखूंगा, अगेन द एक्सटर्नल। अब देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ
तो ये तो बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा, काइंड ऑफ बहुत बड़ा टारगेट है, मतलब 20% का है। ठीक है, अब आप यहीं फॉरेक्स में भी तो करोगे ना। फॉरेक्स में जो मैंने अभी आपको एक्सटर्नल इंटरनल की, एक्सटर्नल का टारगेट, यस। अब ये भी तो हो सकता है ना कि जो नीचे एक्सटर्नल है वहां भी तो वापस जा सकता है ना मार्केट। आपका सवाल यही है ना मैम, कि मैम ये पता कैसे चलेगा कि इंटरनल कब खत्म होगा, यहाँ खत्म होगा यहाँ। तो इंटरनल जब भी पता चलेगा जब एक्सटर्नल की लिक्विडिटी लेगा, वो किस साइड की पहले लिक्विडिटी लेगा, इस पर डिपेंड करता है मैम आपके टारगेट्स पे, कि आप कितना टारगेट्स। अब स्टॉक है तो आप लॉन्ग रख के होल्ड कर सकते हो, यहाँ कोई टारगेट्स का कोई लिमिटेशन ही नहीं है मैम। बट अगर मैं यही अगर बात करूं करेंसी में, जैसे आप लोग करते हैं, अब मान लो एक कोई भी करेंसी में उठा लेता हूं जो मेरा मन करे, लाइक एओडी, एओडी यूएसडी उठा, यूएसडी जीपीवाई उठा लेता हूं, उठा लिया। अभी आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास यहाँ क्या चल रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल, राइट, लाइक आपका इस तरीके से चल रहा है। अभी एक्सटर्नल है, अभी इंटरनल तक वापस आएगा, राइट। अब यहाँ आप देखेंगे तो 50% के अंदर अंदर आप देखा जाए तो यहाँ कोई फेयर वैल्यू है, अगर ध्यान से देखा जाए, कैन वी से दैट देयर इज एनी फेयर वैल्यू, यहाँ कोई फेयर वैल्यू नहीं है, राइट, नहीं है ना फेयर वैल्यू, यहाँ कोई भी फेयर वैल्यू नहीं है, पूरा फ्री लेवल फेयर वैल्यू नहीं है ना, हम यूज नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, इसने क्या कर दिया मैम, नाउ जीपीवाई इट्स ऑलरेडी डन बाय व्हाट, इट्स एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब हमें वेट करना है जब भी जीपीवाई का पेयर एंटर, अब ऐसा तो नहीं है ना मैम यहाँ से उठ के तो ऊपर जरूर जाएगा, वो कहीं ना कहीं डेली नहीं तो वीकली टाइम फ्रेम में जाएगा। अब मैं वीकली में ध्यान से देखूँ तो, वीकली को ध्यान से देखो तो इंटरनल से मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से फिर इंटरनल आया, फिर एक्सटर्नल गया, फिर वो इंटरनल आया। अब यहाँ कुछ नहीं था तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर एक्सटर्नल गया, ठीक है, एक्सटर्नल गया, फिर इंटरनल आएगा। अब इंटरनल कहां तक आएगा, देखिए अपने पास फेयर वैल्यू है, लेकिन ये फेयर वैल्यू है किसमें है, यूएसडी जीपीवाई, राइट। कैन दिस डन फॉर यस ऑफ कोर्स, आगे। तो अब यहां से आपको ये क्या है, ये कौन सी है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है मैम। आपको अगले हफ्ते यूएसडी जीपीवाई उठता हो दिख जाएगा, अब ये एक्सटर्नल की तरफ जाएगा, अब ये एक्सटर्नल की तरफ वीकली में जाएगा, पर मैम डेली टाइम फ्रेम में तो वो इंटरनल की तरफ जाएगा ना। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहूँ, ये है एक्चुअल ट्रेडिंग जो आपको सीखनी, ठीक है, ये चीज एक्चुअल है आपको जो सीखनी। अब ये एओडी यूएसडी है, अब यहाँ हटा दो, एओडी यूएसडी में गया। अब एओडी यूएसडी वीकली टाइम फ्रेम मुझे समझ में नहीं आ रहा, राइट, समझ में नहीं आ रहा, तो आप मंथली में भी जा सकते हो पर डेली में जा सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं डेली में गया, अब डेली में ध्यान से देखो इसे, ये क्या हुआ, इंटर एक्सटर्नल की तरफ गया, देख रहे हो मार्केट एक्सटर्नल की तरफ बढ़ा, ये वापस इंटरनल की तरफ आया, वापस इंटरनल की तरफ आया, इंटरनल की तरफ आया, हाई राइज। अब ये बुलिश ही रहेगा, लिटरली बुलिश ही रहेगा अंटिल एक्सटर्नल तक, राइट, एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल एरिया तो क्या करेगा, अब ये इंटरनल आएगा। अब जैसे आपने बोला ना कि भाई डेली टाइम फ्रेम में तो अपने पास में कोई फेयर वैल्यू नहीं, तो क्या करें, या तो करेंसी को अवॉइड कर दो, और या तो जब आपको पता है वो इंटरनल की रेंज की तरफ आ सकता है तो आप छोटे टाइम फ्रेम, डेली से कौन से टाइम फ्रेम में चले जाओगे, घंटे के टाइम फ्रेम में चले जाओ। अब मैं आपको यही चीज डेली वन आवर टाइम फ्रेम में दिखा, देखो वन डे टाइम फ्रेम की तरफ जो एक्यूरेसी है वो 1 आवर में नहीं मिलेगी। सही मानते हो इस बात को, नहीं मानते, इस बात को मानते नहीं मानते कि जो एक्यूरेसी आपको डेली वीकली और मंथली में मिलेगी वो शायद 4 और 1 घंटे में नहीं मिलेगी। तो ये मन में मत बनाना कि रेलवे कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहे हैं 110% काम करेंगे, पर आपको अपना बाइक बहुत लंबा टाइम फ्रेम में रखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो मैम इस टाइम फ्रेम की बात करें, ठीक है, अब यूएसडी कैड है, अब मैं रैली को वेट करता हूँ, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, एक्सटर्नल, देन पुल बैक। अभी तो इंटर अंदर ही अंदर चल रहा है तो पूरा ही चलता रहेगा। यहाँ एक्सटर्नल, अब मान लो इसका लो ले लिया, आपने ले लिया, अब हम यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्सटर्नल ले लिया, अभी इंटरनल की तरफ जाएगा, मार दो शॉर्ट। अब यहाँ लिटरली आपने शॉर्ट मारा भी होगा तो सम एक्सटेंड आप प्रॉफिट भी कमा जाओगे, बट सम एक्सटेंड आपका लॉस भी होगा। तो देखिए जब आप छोटे टाइम फ्रेम में किसी भी स्ट्रक्चर है, किसी भी एक्यूरेसी को चूज करते हो ना, तो आपको प्रॉपरली पहली बात तो मैपिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब एओडी कैड की तरफ जाएंगे तो एओडी कैड अभी कहाँ आ रहा है, आप ध्यान से देखिए इस चीज को, एओडी कैड को देखोगे तो क्या हुआ, आपका एक्सटर्नल, सॉरी आपका लाइक रैली फर्स्ट, ये आया क्या, एक्सटर्नल इंटरनल, फिर एक्सटर्नल, फिर इंटर। अब यहाँ कुछ नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जबरदस्ती लॉन्ग ही लूंगा, पर है ही नहीं तो क्या लूंगा, फिर एक्सटर्नल, फिर इंटर, राइट। अब मान लो अब आपके पास में डायरेक्ट फॉल है, तो डायरेक्ट फॉल में क्या करेंगे, अब इसके लिए आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में चले जाओ।
अब बड़े टाइम फ्रेम में अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो दिस इज व्हाट, एक्सटर्नल लिक्विडिटी गाइस। अब नाउ मार्केट कम बैक टू, अब एओडी कैट कहाँ आ गया बताओ, एओडी कैट कौन से टाइम फ्रेम में कहाँ खड़ा है आज, एओडी कैट कहाँ खड़ा है बताओ। अब मैं आपको एंट्री करना दिखाता हूँ, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे आ गया, अभी इंटरनल से एक्सटर्नल तक जाएगा, मतलब अब यहां से यहां तक एओडी कैट हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है और दोबारा देख भी सकता है। तो अब मेरे को जब यहाँ आएगा ना फर्स्ट टाइम, मुझे इधर रिएक्ट करना है, वीकली से कौन से टाइम फ्रेम में जाऊंगा बताओ, गो टू पूरा टाइम, 4 घंटे पे गए, 4 घंटे मुझे क्या मिला है, 4 घंटे में क्या मिला है, साफ साफ बताता हूँ, 4 घंटे में क्या मिला है मेरे को, स्वीप मिला है। अब मैं जब ये ट्रेड ले रहा हूं तो ये मेरा एशियन करेंसी है, इसने पूरे वीक का भी लो लिया, वेनेसडे को देखो पिछले पिछले वीक का लो लिया, सिंगल कैंडल। तो दोस्तों ओके, यहाँ कुछ है भी या नहीं, एक्सटर्नल पे है ना, तो ये क्या है हमारे पास में, दिस इज व्हाट इज दिस, अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो ये क्या चीज है, हाँ हाँ बताओ तो मतलब क्या चीज है, अब आपको समझ में आ गया होगा मैं छोटे टाइम फ्रेम में एक्सटर्नल इंटरनल काम आ करता हूँ। बताओ बताओ क्या ये चीज, अगर आप ये 4 घंटे में देख लेते तो क्या होता, क्या होता, एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल। अब मेरे पास ये भी एक्सटर्नल है और ये भी एक्सटर्नल, अब समझ में आया एक्सटर्नल मार्क कहाँ करता है, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, अब तुम्हें वो इंड्यूसमेंट का फैक्टर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लास्ट एक्सटर्नल कौन सा होता है और इंटरनल कौन सा होता है। ठीक है, दिस इज एक्सटर्नल 1, एक्सटर्नल 2। अब मार्केट इधर तक जाएगा, यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, दिस इज द फाइनल एरिया, और या तो यहां तक जाएगा, दिस इज दीज आर टू आर द एक्सटर्नल लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट्स। ठीक है, अरे ऐसे ट्रेड थोड़ी लेना है 4 घंटे, 4 घंटे से कौन से टाइम फ्रेम पे आओगे। अब जैसे देखो यहाँ मेरे को क्लोजिंग हुआ है, ये पूरा यहाँ मुझे पता चला है कि अब मैं क्लोज हो चुका हूँ इस कैंडल पे, देख रहे हो, मुझे इधर पता चला है, यहाँ मेरे को पता चला है कि मैं 4 घंटे के बाद, तो मैं 15 मिनट में आगे 15 मिनट में, अब इस कैंडल के बाद देखो मैंने मार्क कर रखा 18 बजे कैंडल के बाद मुझे पता चलेगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा फॉर द एंट्री पर्पस, अब चाहो तो मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी जा सकता हूँ, चाहूँ तो मैं 4 घंटे के कैंडल पे भी जा सकता हूँ, जिसमें मैं यहाँ भी बाय कर सकता था आईएक्स ऑन लेवरेज, बट मैं यहाँ 15 मिनट में भी जाकर के एनालाइज कर सकता हूँ, वी हैव अ लेवरेज ऑन दिस। ठीक है, उसी दिन की कैंडल की बात करें तो ये उसी दिन का कैंडल है, ये मेरा उसी दिन का कैंडल है। ठीक है, मार्केट क्लोज हो, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर 5-10 मिनट पहले बताया था, क्या बताया, अगर मुझे एंट्री लेनी तो कैसे लूंगा बताओ मेरे को, पहले तो देख लो कौन सी करेंसी, एओडी कैट है, मुझे रिटेल लिक्विडिटी चाहिए, रिटेल लिक्विडिटी मतलब कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाए, कुछ भी हो जाए, राइट, 50%, पर सबसे पहले 50% से पहले मुझे कोई इंड्यूसमेंट पॉइंट देखना कि इंड्यूसमेंट हुआ तो नहीं मत, अभी देखो मैं सबसे पहले वेट कर रहा हूँ, आई जस्ट वेट 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 ओनली वेट, ओके, मेरे अभी तक किसी भी साइड इंड्यूसमेंट नहीं हुआ दोस्तों, देख लो आप कहीं भी इंड्यूसमेंट अभी तक नहीं हुआ, वेट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो अगर इंड्यूसमेंट हो गया, अगर यहाँ इंड्यूसमेंट मान लो हो गया, लेट सपोज हो गया इंड्यूसमेंट, तो मतलब ये समझ में आ गया ना कि रैली इधर से इधर तक ही थी, ये रैली इधर से इधर तक ही थी भाई, इंड्यूसमेंट लेके ऊपर ही जाएगा ना। हमने बेसिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा है कि अगर मार्केट को वॉश बनना है तो बाद में इंड्यूसमेंट लेके ऊपर जाएगा, तो इंड्यूसमेंट ले लिया तो क्लियर होगा ना रैली परफेक्ट थी हमारे लिए, तो हम उधर से 50% हो भी तो सकता ही है कि मार्केट इधर से उठ के ऊपर चला जाए तो हमें फेयर वैल्यू यहाँ तक मार्क करना पड़ जाए, तो पहले उसे चेक कर, दिस इज द वन साइडेड रैली, देखिए दिस इज द वन साइडेड रैली, तो ये इंड्यूसमेंट नहीं है। नाउ द इंड्यूसमेंट हैपन, इंड्यूसमेंट हो गया, तो अब ये इंड्यूसमेंट होने के बाद में क्या करेंगे, अब इस लो से इस हाई तक का 50% निकाल लेंगे, अब 50% के नीचे वाला जो एरिया है दिस इज माय एंट्री प्राइस, ओके, अभी रात को 2 बजे पे, बाय द वे आपको बता दो 2 बजे है ना, हाँ 2 बजे, तो इसके नीचे वाला फेयर वैल्यू जस्ट ईयर 50% के नीचे और भी फेयर वैल्यू है, बट मैंने क्या बताया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, ओके। अब सुन लीजिए हो सकता है आपको रात को एंट्री मिल जाए, सुन लीजिए, हो सकता है आपको रात को ही एंट्री मिल जाए फॉर एग्जाम्पल, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सुबह तो उठोगे, सुबह उठे आप 6:30 बजे, तो भी आप यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हो। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो लास्ट लो है
लास्ट इधर से 10 पॉइंट साउंड लो, 4.5 5.5। टारगेट क्या रखोगे, टारगेट क्या रखोगे बताओ। दिस इज योर फर्स्ट 1:12 ट्रेड्स डन। हाँ वेट वेट वेट, क्या अभी हम यहाँ कॉस्ट पे ट्रेल कर सकते हैं इस बात को। देखिए हमें पता है मार्केट ऊपर जाएगा, वी नो दैट, बट हमें रिस्क नहीं लेना है तो हम कॉस्ट पे तो ट्रेल कर सकते हैं ना इस बात को, हाँ या ना बता दो। कॉस्ट पे ट्रेल कर सकते हैं ना, एटलीस्ट इतना तो कर ही लेंगे, कुछ तो सेव कर लें। अभी कितने पॉइंट्स, $467, मतलब ऑलमोस्ट $450 एक स्टैंड लो अब यहाँ खड़ा। तो अब मैंने ट्रेड यहां ले ली, अगर मान लो अगले हफ्ते एओडी कैट मेरा एसएल ले जाता है, राइट, एसएल ले जाता है, लेट सपोज एसएल ले जाता है, ट्रेलिंग एसएल, तो मैं नीचे साइड से दोबारा लॉन्ग ले लूंगा। समझ में आया अब आपको। तो यहां कॉस्ट पे डाल के चलो सो दैट आप एक लंबे टारगेट्स प्लान कर सकते। हमारे को ट्रेड सर फेयर वैल्यू पे आते एंट्री मारनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, क्लियर है। अरे अभी एंट्री तो दिखाई मैंने आपको। फील्ड होते ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो यहाँ तो मजबूरी वाली बात है, 2:30 बजे तो मैं नहीं उठने वाला, आप भी नहीं उठने वाले, तो मैं भी खुद 6:30 9 बजे उठूंगा, तो मैं उसी हिसाब से एंट्री लूंगा। अब जैसे ये जेपी बाय वाले पेयर अभी मैं नहीं समझा सकता क्योंकि वो पहले पूरी लोअर लोस पे चल रहे हैं, तो कोई सिचुएशन वाली बात है, ठीक है। अब जैसे मान लो आप लोग, लेट सपोज आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो ना इंट्राडे ट्रेडिंग, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मान लीजिए मैं एओडी का चार्ट उठाता हूँ, ठीक है। अब ये तो देखेंगे आप लोग दोस्तों, दिस इज द रैली, दिस इज द रैली, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो काम मैं 1 डे टाइम फ्रेम 1 वीक और 1 आवर में मतलब उसमें कर रहा हूं, तो मैं 1 आवर में करूंगा उसको, ठीक है। तो मान लो मैं इस पूरे हफ्ते की बात करता हूँ, मंडे स्टार्ट हुआ इधर से, तो मंडे से पहले मैं इंटरनल एक्सटर्नल की रेंजेस मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ, एकदम स्मॉलर टाइम। अब यहाँ मंडे चालू होगा, मंडे से पहले मैं सारी चीजें मार्क करके रख लेता। दिस इज वॉट, दिस इज वन साइडेड रैली। रैली के बाद में क्या होगा दोस्तों बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये क्या होगा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, सिंपल। एक्सटर्नल से मार्केट किस साइड पुश होगा, किस साइड पुश होगा, इंटरनल। अब इंटरनल कहां होना चाहिए हमेशा, इस हाई से इस लो तक के 50% के ऊपर होना चाहिए। अब यहां भी हो सकता है, इसको भी आप मान सकते हो, इसको भी आप मान सकते हो, राइट, और इसको भी आप मान सकते हो अगर ऊपर पड़ा है तो, ठीक है। अब इतने सारे एरिया अगर आपके पास होते हैं तो कौन सा, देखो होने के लिए मार्केट यहां से भी गिरा है एक बार, यहां से भी गिरा है और यहां से भी गिरा है, राइट, और आप इस ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी मान सकते हैं, ठीक है। अब मैंने मार्क कर लिया 1 घंटे पे, 1 घंटे में मार्क कर लिया। अब मैं 1 घंटे से कौन से टाइम फ्रेम में आऊंगा, 5 मिनट। जब भी आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम की बात कर रहे हो तो दोस्तों वहां ना आपका पूरे वीक का हाई लो कंसिडर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, आपको इंटरनल मैटर्स में ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। आप पूरे वीक का लो हाइस पे ट्रेड नहीं कर सकते, फिर आपको फिर क्या होगा, इधर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, प्रीवियस डे हाई एंड लो का काम, सिर्फ इतना यूज हो सकता है। जैसे हम करते हैं ना, पहले जैसे हम डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम जब एंट्री लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं बताओ, हम पिछले वीक का हाई पिछले वीक का लो ऐसे देखते हैं ना दोस्तों, ऐसे देखते हैं ना कि पिछले वीक का हाई लिक्विडिटी लो लिक्विडिटी, जब मैंने लास्ट वीक में पढ़ाया था आपको। तो इस बार क्या देखना, जब आप 1 घंटे टाइम फ्रेम में जाओगे और 5 मिनट में एंट्री लोगे तो पिछले दिन का हाई लो देखो तो बेटर। मैंने यहाँ आगे जस्ट कम टू 5 मिनट, पहले 5 मिनट पे आया, हमें को यहाँ एंट्री लेनी। मैं सारी चीज बता रहा हूँ, ऐसे आप मुंह उठा करके एंट्री नहीं लेने वाले, बट फिर भी मैं आपको बता दूँ। अब मैं 5 मिनट में क्या देखूंगा बताओ मेरे को, फटाफट बताओ। जैसे मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मार्क करके अपना फेयर वैल्यू गैप मार्क करके अपना देखता हूं, तो अब मैं 1 घंटे पे क्या देखता हूं फिर बाद में बताओ, 1 घंटे पे क्या देखता हूं सर, फेयर वैल्यू तो देख लिया, क्या देखता हूं उसके अलावा, कुछ तो देखूंगा ना एंट्री के लिए, क्या देखूंगा, अरे कोई कंफर्मेशन भी तो चाहिए होगी, लिक्विडिटी स्वीप ग्रैप कुछ तो देखूंगा, मैं वो पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब आपने मान लीजिए लिक्विडिटी स्वीप देख लिया, देख लिया, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद में जिस कैन के रिस्पेक्ट पे देखना था तुमने वो भी देख लिया, देख लिया 5 मिनट में। आप देखने के लिए देखो, आप 5 मिनट में देख रहे हो तो आप 1 मिनट में एंट्री लोगे, अब आपको बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम छोटा करना पड़ेगा,
फर्स्ट टाइम आपने एंट्री लिया, इधर से देखो सारी चीज देखनी पड़ेगी, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या 1 घंटे में लिक्विडिटी लेने के बाद में क्या 1 घंटे में कोई फेयर वैल्यू है? क्या वी हैव एनी फेयर वैल्यू ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम? अगर क्लियरली अगर आप देख पा रहे हो तो शायद मेरे पास कोई फेयर वैल्यू है पेंडिंग नहीं है, नहीं है ना? दिखा देते नहीं है तो ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है। तो अभी देखो पूरा फिल नहीं हुआ है, तो इतना फिल हो चुका है, तो अभी तक देख लीजिए सेम एग्जैक्ट 5 मिनट में यहाँ भी चेकआउट। हमारा रूल बनता है सारी चीजें चेकआउट करके चलो, ठीक है? क्या कोई लिक्विडिटी स्वीप है, ग्राफ है? अगर क्लियरली बोलूं तो प्रॉपर प्रॉपर नहीं, नहीं है ना? प्रॉपर नहीं है, तो ये फेयर वैल्यू मेरे किसी काम का है ही नहीं, है ही नहीं। अब मान लो रे भाई, फिर भी हम थोड़ा सा ऊपर भी तो रख सकते हैं, मान लो जस्ट ऊपर रख लेते हैं, तो क्या हम इसे लिक्विडिटी स्वीप मान सकते हैं परफेक्टली? स्वीप मानने के बाद मार्केट ने लो भी ले लिया, जिस रिस्पेक्ट में लो ले लिया, परफेक्टली मान सकते हैं हम? हाँ या ना? मान सकते हैं ना? बिल्कुल मान सकते हैं। एक बार मान लिया, मानने के बाद हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है? 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो ये 5 मिनट में हमने चेकआउट किया, तो 1 मिनट में देखना अपना फर्ज बनता है। 1 मिनट पे गए, अब 1 मिनट पे आप ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ से देखो, अब आप यहाँ एंट्री लेने में दिख रहे हैं, कैसे लेंगे? लो 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 लो। अब मुझे एंट्री कहाँ लेनी है बताइए? 50% के, 50% के ऊपर। ऑलवेज ट्राई टू बाय अब 50%। अब 50% के ऊपर आप देखिए, जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम की बात करें ना, आप इसका यूज जरूर करें। किसका? इसका जरूर। ये बहुत पावरफुल टूल है। छोटे टाइम फ्रेम में इसको यूज करो अगर आप 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत फेयर वैल्यू कभी कभार मिल जाएंगे, इसमें आप अपने आप को कंफ्यूज कर लोगे, मैं कहाँ एंट्री करूँ, कहाँ एंट्री नहीं करूँ, ठीक है? क्लियर है? आप छोटे टाइम फ्रेम बीपीआर का यूज कर सकते। आ गया? आप 50% से ऊपर जाओगे तो आपके पास ये भी फेयर वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये भी फेयर वैल्यू है। तो जस्ट फोकस ऑन द बीपीआर पॉइंट्स, ओके? आप बीपीआर पे फोकस करो, बीपीआर पे फोकस करो। लुक लाइक अ मच बेटर, दोबारा लिखना में पढ़ा नहीं था, ठीक है? इस जगह पे आप एंट्री लेंगे के आसपास, और आप पैसा। अब यहाँ और एक और चीज बताऊं आपको, एक इंटरेस्टिंग चीज, लुक मच बेटर देन ईएमटी मॉडल एज अ मोर प्रॉफिटेबल। अच्छा, अब एक और चीज बताऊं आपको, मजा आएगा, पूछो क्या? पूछो क्या? मजा आएगा। अगर आपकी एंट्री आज छूट भी जाती है तो तुम अपना दिमाग लगा सकते हो। ये क्या चल रहा था? एक्सटर्नल टू इंटरनल, एक्सटर्नल टू इंटरनल, external to internal, पर now the external है external to internal। अगर आपकी एंट्री कभी छूट जाती, कोई भी टाइम फ्रेम में छूट जाती है, तो आप इस फैक्टर को भी यूज कर सकते हो, एक्सटर्नल आफ्टर एक्सटर्नल टू द internal, and now you just take a short position here and stop loss here, and target क्या रखोगे आप बताओ फटाफट? सबसे पहले टारगेट बताओ कौन से टाइम फ्रेम में आप देखते थे? देखो, पहले आप वन डे टाइम फ्रेम में देखते थे, फिर 1 घंटे में तुम क्या मार्क करते थे? 1 घंटे में मार्क करते थे ना तुम अपना एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, 1 घंटे में मार्क करते हो ना तुम लोग? लास्ट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी करते हो ना? हाँ, तो हम यहाँ कौन से टाइम फ्रेम में अपना एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मार्क करेंगे? 5 मिनट। यूज अ 5 मिनट टाइम, क्योंकि हमने 5 मिनट में ढूंढा इस चीज को। तो 5 मिनट में सबसे पहले एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कौन सा है? ये वाला। यही वाला क्यों रखा हमने, ये क्यों नहीं रखा बताओ? क्योंकि दोस्तों इसी ने मेरा आखिरी इंड्यूसमेंट दिया, क्योंकि देखो ये इंड्यूसमेंट तो परफेक्ट नहीं है ना, ये इंड्यूसमेंट परफेक्ट, दिस इज एक्सटर्नल, तो मेरा टारगेट है। अब देखा जाए तो देखो 1:4.9 का ट्रेड है, मतलब 100 पिप्स मिलेंगे, $100 इजीली तुम्हें मिल गए। पर कायदे से देखा जाए तो ये मोर प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी नहीं मानी जाती मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके लिए आपको, मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास है तो आप इसे यूज कर सकते। चलो अब ऊपर वाली चेकआउट कर लेते हैं। 5 मिनट में यहाँ कुछ बना है? 5 मिनट में यहाँ कुछ बना है? यस और नो, यहाँ कुछ बना है 5 मिनट में? क्लैरिटी देखो, 5 मिनट में देखते नहीं बना है। यहाँ कुछ बना है? यहाँ भी कुछ नहीं बना, प्रॉपर नहीं है ना? अब मान लो आपको टॉप पे बना और बनते गिर गया, अरे भाई ले ले नहीं ले ले,
उस टाइम पे आप एक रेफरेंस ऑर्डर ब्लॉक का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप उसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे आप 1 घंटे टाइम फ्रेम में आप जाओगे, 1 घंटे पे जाओगे तो यू कैन यूज द ऑर्डर ब्लॉक। अगर ये आपका ठीक नहीं बन रहा है, ये भी क्लियर नहीं है आपके लिए, ये भी नहीं है, तो आप इसके लिए आप फाइनली एट दी एंड आप ऑर्डर ब्लॉक एकदम आखिरी एक्सट्रीम एरिया पे आप ऑर्डर ब्लॉक यूज कर सकते हो। पर आपको यूज फेयर वैल्यू का ही करना है। अगर आपके पास नहीं है और आपको एंट्री मिल सकती है तो बिल्कुल आ गए आप यहाँ, मार्केट डायरेक्टली गिरा, स्वीप हुआ, परफेक्ट है, हर चीज परफेक्ट है, तो क्या करेंगे आप, पहले ही 5 मिनट में आप क्या करने वाले, क्या ये इंड्यूसमेंट परफेक्ट है, क्या ये इंड्यूसमेंट परफेक्ट है, पहले बताइए, ये इंड्यूसमेंट परफेक्ट है नहीं, तो क्या मैं इसे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लिख सकता हूं, पूरा टोटली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लिख सकता हूं, हाँ या ना, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता ना, जब इंड्यूसमेंट नहीं है तो। क्या ये इंड्यूसमेंट है, बिल्कुल। तो इंड्यूसमेंट है तो क्या मैं इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लिख सकता हूं, जो कि आखिरी एरिया जहां तक मेरा प्राइस जा सकता है, लिख सकता हूं, दिस इज द एक्सटर्नल रेंज ए आर, राइट, लिख सकता हूं। अब मुझे एंट्री तो 1 मिनट में करनी, पर मेरे को ईआरएल तो यूज करना पड़ेगा ना। हाँ, इसको आप किसकी तरह यूज कर सकते हो कि भाई आपका प्राइस कॉस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट के लिए आप होल्ड कर सकते हो। नाउ कम टू 1 मिनट टाइम फ्रेम, आ गए। अब देखो रात को 1 बजे भी एंट्री मिलती है इसमें। अब यहाँ देखेंगे जब आपको एंट्री मिली है, ध्यान से देखेंगे आपको, दिस इज योर इंड्यूसमेंट्स। अब उसकी तरफ मत जाओ, आप ये देखिए लोअर लोस लोअर लोस, तो फिर मार्केट ने वापस लिया, तो मैं कहाँ एंट्री लूंगा बताओ फटाफट, 50% की, ऑलवेज 50%, ऑलवेज फोकस ऑन 50%। अब 50% के ऊपर अगर बहुत ज्यादा फेयर वैल्यू तो क्या यूज करेंगे हम, वी कैन यूज द बीपीआर। अगर मान लो यहाँ बीपीआर भी नहीं है तो इन दैट केस व्हाट वी विल यूज, अगर बीपीआर भी नहीं है तो फिर हम कोई भी फेयर वैल्यू को यूज करेंगे जो कि 50% से ऊपर हो। यहाँ भी आपके पास है, यहाँ भी, तो कहीं भी आप एंट्री मारेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ शॉर्ट करेंगे आप, ठीक है, और एसएल आप जस्ट थोड़ा सा ऊपर रख लीजिएगा, इधर या इसके ऊपर रख लीजिएगा, थोड़ा भाई थोड़ा रूम तो देना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि रात को, अब रात का ट्रेड है, बस एक एग्जांपल की, दिस इज माय फर्स्ट एरिया वेयर वी कैन पुट आवर एसएल ऑन द कॉस्ट, कॉस्ट पे रखेंगे, अभी तक कॉस्ट हिट नहीं हुआ, कॉस्ट हिट होते ही मतलब ये हिट होते ही कॉस्ट पे ट्रेड कर लेंगे, एंड नाउ विल वेट फॉर द टारगेट्स। ये टारगेट मिलता है अपना एंजॉय करते, ये टारगेट दोस्तों ऑलमोस्ट आपको मिला है 30, मतलब $300। वंस डन माय फ्रेंड्स, इस तरीके से तो ये H51 की तरह है ना, ऑफकोर्स 1 की तरह है, पर तरीका बता रहा हूं ना, ट्रेड करने का तरीका बता रहा हूं, हाउ यू कैन टेक अ ट्रेड लाइक दिस, लाइक अ प्रो पीपल्स। क्लियर हो गया। अब मार्केट इंटरनल तक गई थी, अब वो एक्सटर्नल तक आएगी, नाउ विल वेट फॉर द एक्सटर्नल। अब मान लो आपने इस तरीके से सब कुछ ट्रेड ले लिया, राइट, ले लिया, तो क्या अभी भी मेरे पास में पड़ा हुआ है ये ऑर्डर ब्लॉक, अभी भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है मेरे पास में, देखिए अभी भी तो ऑर्डर, मैंने बताया ना फेयर वैल्यू की तरह ऑर्डर ब्लॉक भी काम करता है, जो बच जाता है, आपने यूज किया 5 मिनट में, तो 5 मिनट में मेरे पास में क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रैब, परफेक्टली ग्रैब, आफ्टर द ग्रैब वी हैव द इंड्यूसमेंट, पर क्या इंड्यूसमेंट परफेक्ट है, we can't say this is the it's a perfect inducement, this is the perfect inducement, right, this is the perfect inducement, okay, perfect inducement के बाद हम क्या करेंगे, हम ट्रेड कहाँ लेंगे दोस्तों, we have to take a trade on the 50% level, this to this, ठीक है, this to this, आगे अब 50%, अब देखो इतने बहुत सारे लेवल्स हैं, आप कहाँ लोगे, तो यूज अ बीपीआर, ओनली यूज द बीपीआर, इज द बीपीआर 1, ऊपर बीपीआर नहीं, अगर बीपीआर है तो सबसे पहले बीपीआर की तरफ ही जाओ और एक यहाँ ले लो, 50% जल्दी, एंट्री नहीं छूटनी चाहिए आप, आगे। नाउ कम टू व्हाट, 1 मिनट टाइम फ्रेम, देखो यहाँ डायरेक्टली आप देख लो क्या क्या आलीशान एंट्री मिली है ना, वो नहीं देखना है, ठीक है, वो चीज आपको नहीं देखना है कि आपको इतना, अब ये एंट्री आप नहीं ले सकते इतना गिरने, हाँ हाँ मैम आप एक्सटर्नल टू इंटरनल यूज कर रहे हैं ना, अभी के लिए आप एक्सटर्नल टू इंटरनल, आप इसकी प्रैक्टिस करना ना एक बार, अभी तो मैं देखो अभी एंट्री मॉडल पे लिटरली नहीं पहुंचा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बस मैं आपको तरीका बता, ठीक है, इधर तक आ गया, क्लियर।
तो यहाँ आप जैसे क्लियरली देख सकते हैं, इसको तो मैं और आप खुद जानते हैं, इस बात को हम यहाँ यूज कर ही नहीं पाएंगे, इसको नहीं कर सकते ना इस चीज को। क्यों नहीं यूज कर सकते, बताओ, कोई रीजन बताएगा? न्यूज कैंडल है भाई, ऑलरेडी टारगेट ही दे जा चुके, ऑलमोस्ट ही 450-500 कुछ दे चुके, मतलब पॉइंट दे चुके, तो अवॉइड कर ना काम जो दस सही है। तो इस एरिया से मार्केट गिरे 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 गिरे, हमें क्या यूज करना है बताइए? सबसे पहले हमें एंट्री ढूंढनी है। तो इसने फर्स्ट इंड्यूसमेंट किया, सही, माय फर्स्ट इंड्यूसमेंट। अगर मान लो आपको नहीं पता चलता कि मैं 50% कहां से देखूं, यहां से यहां देखूं रवि भाई, यहां से यहां देखूं या यहां से यहां देखूं, काफी लोग कंफ्यूज आएगा। तो पहले आप इंड्यूसमेंट का वेट करो। मान लो मार्केट ने इधर 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 तक है, पहला इंड्यूसमेंट यहाँ हुआ, तो इस हाई से इस लो तक मार्क करो और इसके ऊपर वाला फेयर वैल्यू यूज करो, ठीक है? तो यहाँ का फर्स्ट इंड्यूसमेंट हुआ, तो इस इंड्यूसमेंट के ऊपर ही यूज होगा क्योंकि 50% ऊपर ही है, तो आपके पास में इसके ऊपर फेयर वैल्यू है। इस टेक शॉर्ट, शॉर्ट है, स्टॉप लॉस आप इसके थोड़ा ऊपर लीजिएगा। टारगेट कैसे यूज करोगे? इन अ 5 मिनट, राइट? यू कैन यूज इन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम एज ए टारगेट। अब मेरे पास लास्ट इंड्यूसमेंट कौन सा है? अगर देखा जाए तो दिस इज माय लास्ट इंड्यूसमेंट, सॉरी, हाँ यार, दिस इज द लास्ट इंड्यूसमेंट, दिस इज माय एंट्री, दिस इज माय टारगेट। तो ये मेरा टारगेट रहेगा 1:11 और 40। देखो, देखने के लिए दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, जब तक हम ट्रेड नहीं लेते, इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। और ये आप यहाँ आकर के कॉस्ट पे डाल दो, उसके बाद ट्रेड करो। अब देखो, ये तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ऐसे आप किसी भी करेंसी को देख सकते हो। जैसे रेंडमली मैं यूएसडी जेपीवाई दिखा दूं, यूएसडी जेपीवाई इन आरली, मैंने जब दिखाया दोस्तों, मैं बता दूं, मैं जब दिखाया जब मार्केट साइड, अब इस हफ्ते आपका लास्ट वीक आपका साइडवेज था। अब जैसे यूएसडी जेपीवाई स्टार्ट फ्रॉम मंडे, राइट? मंडे से स्टार्ट, सॉरी, इस हफ्ते का मंडे, मंडे 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 मंडे, राइट? ये मंडे। अब मंडे को सबसे पहले चेकआउट करो कि ट्रेंड कैसा है। मान लो आप लोगों ने क्या किया, ध्यान से देखिए, इंटरनल, देखिए ध्यान से देखिए, मार्केट ऊपर, देन नीचे, देन ऊपर गया, तो मार्केट अभी कहां तक आएगा? एक्सटर्नल तक आएगा, इंटरनल तक आएगा। तो इंटरनल तक मार्केट आया। अब नो डाउट रवि भाई, इसने तो एक्सटर्नल का लो ले लिया इंटरनल के बाद में, तो हम यहाँ होते तो हम एंट्री मार लेते। पर चलो, अब अभी मंडे को खड़े हो तो इस कंडीशन को हम आगे डिस्कस करेंगे जब थोड़ा सा चार्ट को। देखो, एक बड़े टाइम फ्रेम में ऐसा नहीं होता, कभी कभी आपको मिलेगा ही नहीं। ओके, यहां से आप इंटरनल पुल बैक लिया एंड एक्सटर्नल ऑन ट्यूसडे, एक्सटर्नल है, देखिए एक्सटर्नल ले लिया इसने, एक्सटर्नल ले लिया, ध्यान से देखिए, एक्सटर्नल ले लिया। अब देखिए, हो सकता है कि 1 घंटे में आपने एक्सटर्नल लिया, तो ये भी तो हो सकता है ना, राइट? ये भी तो हो सकता है ना कि 4 घंटे में ये इंटरनल हो सकता है, नहीं हो सकता दोस्तों? अगर मैं ध्यान से देखूं तो मार्केट क्या चल रहा है? एक्सटर्नल टू इंटरनल, एक्सटर्नल टू इंटरनल, एंड नाउ द एक्सटर्नल। अब ये 4 घंटे का एक्सटर्नल पॉइंट है और ये अभी इंटरनल पे है, ऐसा भी हो सकता है ना। देखो, ध्यान देके चलना है सारी चीजें। अगर आप 1 घंटे पे देख रहे हो तो 4 घंटे का देखो। अभी 4 घंटे से कहां से रिजेक्ट हुआ है भाई साहब? इंटरनल के एरिया से रिजेक्ट हुआ है। अब आपको पहले से ही पता चल गया 4 घंटे का इंटरनल है, पर ये 1 घंटे का एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यहाँ मेजर लिक्विडिटी होगी, इधर से गिर सकता है मार्केट, पर मैं भी ये मान के नहीं चल रहा हूँ, मैं 1 घंटे ही फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये मुझे नहीं पता मार्केट यहाँ से गिरेगी या उठेगी, बस एक बार मान के चलो। अभी यहाँ क्या हुआ? अभी यहाँ से कहां तक मार्केट आएगा बताओ? यहां से अभी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये कहां से कहां तक आएगा मार्केट? इंटरनल तक आएगा। इंटरनल कौन सा पॉइंट है? These are the internal points, fair value, fair value, fair value. तो this is the last fair value we can, right? यहाँ तक आया, जैसे यहाँ तक आया तो इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक को भी ले लो, ले लिया। लेने के बाद क्या करोगे आप? क्योंकि ये आपका आखिरी एक्सटर्नल पॉइंट है दोस्तों, ये आखिरी एक्सटर्नल पॉइंट है आप लोग, ठीक है? जस्ट कम टू एट विच टाइम फ्रेम वी नीड टू कम? 5 मिनट, ठीक है? मैंने ये नहीं कंसिडर किया कि मार्केट नीचे आए, मुझे अब यहाँ से लॉन्ग लेना है, ठीक है? लॉन्ग, अब लॉन्ग लेने के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए प्यारे भैया। तो क्या मेरे लिए प्रॉपरली कहीं स्वीप है, परफेक्ट स्वीप? कहीं प्रॉपरली परफेक्ट स्वीप है इस जगह पर? जिसकी रिस्पेक्ट पे देख रहे हो उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, क्या नहीं है या नहीं? ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, क्या परफेक्टली स्वीप है? नहीं है तो अवॉइड कर दे।
नहीं है तो अवॉइड कर दिया। ये ट्रेंड लाइन ये मेरे किसी काम का नहीं। मान लो रवि भाई इसने लो ले लिया, फेयर वैल्यू गैप टच करते ही लो ले लिया और यहाँ स्वीप हो गया, तो कैसे कंसिडर कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये क्या हो चुका है, दोस्तों? ये बताइए क्या हो चुका है? एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी बन चुकी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ, ठीक है, एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी हो गया। अब जैसे उसने एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी करी, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप माय फ्रेंड्स? इंटरनल फाइंड। अब इंटरनल फाइंड आउट करेंगे, तो दिस इज माय इंटरनल, दिस इज माय इंटरनल, राइट? बोथ आर इंटरनल। कि मार्केट ने 4 घंटे में भी एक्सटर्नल ले लिया, आई रिपीट, मार्केट ने 4 घंटे का भी एक्सटर्नल ले लिया, तो अब ये 4 घंटे के भी इंटरनल में आएगा ये, और 1 घंटे में भी इंटरनल में आएगा। तो मैंने अभी दोनों चीज मार्क करनी है और 5 मिनट में जाना। सिंपल सीधी बात है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं, कुछ करना नहीं। 5 मिनट में आए। नाउ इफ यू सी, क्या इसे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मार्केट ने एक्सटर्नल लिया, इंटरनल लेते इसने क्या कर दिया? क्या स्वीप परफेक्ट है? क्या ये स्वीप परफेक्ट है? बताइए। परफेक्ट है ना, स्वीप एंड कंफर्म। ध्यान से देख लेते जी, आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट कैंडल का हाई लिया एंड लो ले लिया। अच्छा सर, अच्छा लगने से नहीं होता है या नहीं, ये बताओ। यहाँ अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लगने में तो फिर प्रॉफिट वाली बात है। अब यहाँ आप जब 5 मिनट, अब देखो 1 मिनट पे आ गए, अब 1 मिनट पे आप IRL भी साथ में लगा लीजिए। आपने यहाँ एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी को मार्क कर दिया, यही लास्ट कैंडल जिसने आपका इंडिकेशन भी लिया, तो ये मेरा टारगेट होगा अगर मैं एंट्री मारता हूँ। अब एंट्री मुझे 5 मिनट में नहीं करनी किसी का, मुझे किस टाइम फ्रेम में एंट्री करनी है? 1 मिनट। अब यहां से मैं 1 मिनट में, ऐसा नहीं है कि मुझे यहां से ट्रेड लेना। न्यूज कैंडल के, अरे न्यूज कैंडल अगर सिर्फ ऐसी ही न्यूज कैंडल है तो मैं तो अवॉइड कर दूंगा। अभी तो पूरी प्रॉपर न्यूज कैंडल है ना, इसलिए मैं यूज कर लीजिए। बाकी भले मत यूज करना, एक बार समझ तो लो, राइट? अभी देखो मार्केट लोज, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मार्केट टेस्ट वन, देयर इज माय फर्स्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट सर, देयर इज माय फर्स्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट। अगर इंड्यूसमेंट पॉइंट फर्स्ट है तो मैं इधर से 50% यूज कर सकता हूँ। स्लो, राइट, विक है, मैंने देख लिया, विक क्लोज। अब 50% के ऊपर वाला फेयर वैल्यू, अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो वी हैव अ BPR पॉइंट्स, पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आउट, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। जस्ट 50% के ऊपर अपने पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, स्लाइटली ऑफ। अब मान लो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मान लो रवि भाई हमारी एंट्री छूट जाती है, हम नहीं ले पाते इधर से, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। मार्केट जब इंटरनल रेंज के ऊपर आ रही होगी तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, एक्सटर्नल इंटरनल, देन एक्सटर्नल टेकआउट, देन इंटरनल एक्सटर्नल टेकआउट, देन इंटरनल। तो आप यहां भी एंट्री कर सकते, अगर आपकी एंट्री छूट जाए आप यहां से एंट्री ले लीजिए। ऐसे आप जो आपका पहला वाला एरिया तो जस्ट थोड़ा ऊपर रख लीजिए। और टारगेट क्या बताया मैंने आपको दोस्तों? ये एरिया होगा जहां से आप फिबोनाची का सबसे 50% कवर यूज करते हो ना, वहां आपका ट्रेलिंग है सर, मतलब यहां ट्रेल करना चाहिए। ट्रेल किया, नाउ द टारगेट। कैसा लगा कॉन्सेप्ट आपको? नेक्स्ट वीक लॉस हो दबा के, मैं मान के चलता हूं तुम्हारे को लॉस होगा दबा, मैं चाहता हूं एक बार इसको समझने की ट्राई करो। अगर किसी के समझ में आ गया ना, यहां मान लीजिए 50 लोग बैठे, 50 में से 10 के भी समझ में आ गया ना, वो प्रॉफिटेबल बन रहे हैं, ये गारंटी है। फॉरेक्स में आपको बहुत बड़ा रीच मिल रहा है। मैंने आपको वादा किया था हम बहुत बड़े आरआर की बात करेंगे, और मैं किसी भी आरआर में मिनिमम 1:8 से नीचे नहीं जा रहा हूं, ठीक है? अब चलो एक और इस पूरी वीक को कंप्लीट कर लेगा, फिर आप लोग का होमवर्क रहेगा सारी करेंसी में मैप करने का। जहां भी गलती है एक बार शेयर कर देना, ठीक है? एक्सटर्नल लिया, एक्सटर्नल के बाद में मार्केट ने वापस इंटरनल की तरफ दौड़ा। देखिए
ये भी एक्सटर्नल है ना, मैंने क्या बताया था आपको, अगर विग हो, विग ऑल्सो कंसिडर एज एक्सटर्नल, वी डोंट केयर अबाउट इंटरनल विग्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के बाद कहां तक आएगा, कम टू इंटरनल पार्ट, दिस इज योर इंटरनल, इंटरनल तक आएगा, देखो इंटरनल तक आया। अब देखो जरूरी नहीं है कि वो पूरा ही अंदर आएगा, इंटरनल तक आया, कम टू 5 मिनट। हाँ अरे मैं, अगर आप 1 घंटा, देखो मेरी बात, अगर आप मेजर टाइम फ्रेम 1 घंटा यूज करोगे तो 5 मिनट और 1 मिनट पे आके रहेंगे। मैं इंट्राडे बता रहा हूं भाई, आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्राडे बेसिस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्राडे बेसिस। अगर आप यहाँ टाइम फ्रेम 4 घंटा यूज करते हैं तो आप 15 मिनट में एंट्री देखेंगे और 3 मिनट में एंट्री लेंगे। अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम में अगर एक्सटर्नल इंटरनल ढूंढते हैं तो आपको सर उसी हिसाब से, जब तो बताया ना, मैं आपको एक एंट्री बता रहा हूँ, अगर आप इंट्राडे जाते हो, ठीक है, अब 5 मिनट में आना है, क्या ये प्रॉपर है 5 मिनट में, बताइए क्या ये प्रॉपर है, ये सब करेंसी में एज इट इज काम करेंगे, क्या ये प्रॉपर है, नो, परफेक्ट है, देयर इज नो परफेक्शन, राइट, ये परफेक्शन नहीं है ना, तो वाइट कर दो, जब ट्रेड ही नहीं परफेक्ट तो मैं क्या कर सकता, इसके लिए वी कांट डू इट, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, वाइट कर दिए, आगे ऊपर आ गए, आए, कोई गलती वाली बात नहीं, then again external comes to internal, then external, sorry यहाँ नहीं चलता, external and come to internal। अब internal में क्या है आपका, just small, sorry just small fair value, आगे फेयर वैल्यू में जस्ट कम टू 5 मिनट टाइम, ऑर्डर ब्लॉक एकदम आखिरी में देखा, अगर फेयर वैल्यू नहीं फिर भी यू कैन ट्राई, ठीक है, वो परफेक्ट था, परफेक्ट है, ऑफ कोर्स परफेक्ट है, सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब 3 कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए ना, उसके अंदर आप इंटरनल भी, आप उसे एज अ बीपीआर भी यूज कर सकते। आगे अब यहाँ कुछ है मेरे पास में, परफेक्शन है कुछ यहाँ, रेस्ट कॉल्ड ऑफ परफेक्शन, नो, देन अगेन हाई, देन अगेन हाई। अब यहाँ हम देखेंगे ये स्वीप हुआ है, चलो एक बात, तो ये स्वीप मानेंगे या ग्रैब मानेंगे, इसे स्वीप माने या ग्रैब माने, वैसे देखा जाए तो दोनों ही, देखा जाए तो दोनों ही है, ग्रैब भी और स्वीप भी, स्वीप भी है और ऊपर जाते अंदर है ग्रैब, दोनों ही, दोनों। अगर मान लो स्वीप में आपको परफेक्शन नहीं मिलती है, अगर स्वीप में आपको परफेक्शन नहीं मिल पाती है मान लीजिए, तो आप ग्रैब के लिए इंड्यूसमेंट का वेट कर सकते, वंस द इंड्यूसमेंट हैपन माय फ्रेंड्स, वंस द इंड्यूसमेंट हैपन, तो अब आपके लिए रैली चालू हो गई है, जिसको 1 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाओ। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम मुझे एंट्री देखनी है, एंट्री देखने के लिए क्या करूंगा, फर्स्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट देखूंगा, अब दिस इज माय फर्स्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट इन 1 आवर टाइम फ्रेम आफ्टर दिस लो, तो मैं इधर से इस लो तक का फिबोनाची मार्क करूंगा और आई जस्ट वेट फॉर द ट्रेड। क्या मैं इधर से एंट्री ले सकता हूं, अगर प्राइस इधर आता तो मैं एंट्री ले सकता हूं दोस्तों, आई नीड अ वेरी स्ट्रेट आंसर, यस और नो। मैंने भी आपको बताया था कि हम इन गैप्स को भी यूज कर सकते हैं फॉर द एंट्री, है ना, पर प्राइस नहीं आया, प्राइस यहीं से लुढ़कता हुआ चला गया। अगर कभी भी कोई करेंसी ट्रेंडिंग है तो आपकी बल्ले बल्ले भाई, आप ही मान लीजिए, अगेन मार्केट टेकन आउट योर एक्सटर्नल पॉइंट्स, अब एक्सटर्नल से अगेन इंटरनल। अब ये तो था दोस्तों मार्केट जब ट्रेंडिंग है, अब चलो मार्केट में देखते हैं, इंडेक्स भी दिखा देता हूँ, इंडेक्स के लिए मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, क्योंकि इंडेक्स के लिए एक टॉपिक पेंडिंग है। अब जैसे मान लो कभी कोई करेंसी साइड में हो जाए, ऐसे ये साइड में करेंसी है, ये तो फिर भी एकदम ट्रेंडिंग मूव है डाउन से, अब साइड में करेंसी जेपीवाई में, अब यहाँ मंडे 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 यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया ऑलमोस्ट ट्रेंडी है, तो आपको आराम से मिलेगा, तो मंडे यहाँ से चलेगा, मंडे हाई, मंडे लो भी, ये मंडे आया, सबसे पहले मंडे से पहले देखो करेंसी, एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल इंटरनल, नाउ मंडे ने एक्सटर्नल लिया है, मंडे ने एक्सटर्नल लिया है, देखो मंडे ने एक्सटर्नल लिया है, यस और नो, लिया हुआ एक्सटर्नल लिया, मंडे ने लिया ये, क्या मेरे पास इंटरनल में फेयर वैल्यू है, इंटरनल में फेयर वैल्यू है नहीं है। अब कभी कभार जैसे रवि भाई, कभी कभार हम ऑर्डर ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं ना,
इस केस में अगर आप चाहो तो ऑर्डर ब्लॉक यूज कर सकते हो, पर उसमें कुछ दिखना चाहिए। पर मान लो अगर फिर भी आप यूज करते हो तो कोई गलती नहीं है, बट यहाँ कुछ है नहीं तो हम कुछ अवॉइडेंस करते चलेंगे। देन अगेन मार्केट ने क्या किया, मार्केट टेकन आउट व्हाट, मार्केट ने ट्यूसडे को किया, क्या लिया ट्यूसडे को उसने, एक्सटर्नल रेंज का क्या कर दिया, लिक्विड लिया, लिक्विड लिया, लिक्विड लेते ही राइट, लिक्विड लेते ही वी नीड टू कम बैक टू इंटरनल। ठीक है, अब इंटरनल कहां से चालू होगा, दोबारा नीचे से चालू होगा। इंटरनल लाइक किस तरीके से, इस तरीके से, तो इंटरनल पॉइंट आपका ये, तो इधर अगर प्राइस आता तो वेट कर, बट नहीं आया। अगेन मार्केट क्रॉस टू अपसाइड, अगेन मार्केट क्रॉस टू अपसाइड माय फ्रेंड्स, तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल लिया, एक्सटर्नल कम बैक्स टू इंटरनल, दिस इज योर फुल फेयर वैल्यू गैप इन आरली टाइम। अब आरली टाइम फ्रेम में इतना बड़ा फेयर वैल्यू है तो रेट भाई डायरेक्टली ले लें, तो उस टाइम हम यू जस्ट यूज अ 5 मिनट, ठीक है, इन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम नीड टू चेक दिस। ओके, अब यहाँ क्या ऑर्डर ब्लॉक में मिलेंगे, सब मिलेगा आपको, यहाँ है। अभी आप ध्यान से देख सकते हैं अपने पास प्रॉपरली इस जगह पे कुछ नहीं है, लिक्विडिटी ग्राफ एंड लो पे गए हम, यहाँ कुछ भी नहीं, अगेन लो पे गए हम, यहाँ देखिए लो पे गए, अब यहाँ में स्वीप मिला, परफेक्ट स्वीप, परफेक्ट स्वीप है, देखो परफेक्टली स्वीप है माय फ्रेंड्स, परफेक्टली स्वीप है। अब ये रेवे फेयर वैल्यू के नीचे, वो कोई दिक्कत नहीं, नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा 5 मिनट, परफेक्टली स्वीप है, ग्रैब ले लो, परफेक्टली ग्रैब ले लो, परफेक्टली है। अब क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, 5 मिनट में सबसे पहले इस हाई को क्या रखेंगे हम, टारगेट रखेंगे, क्या रखेंगे, एक्सटर्नल रेंज का टारगेट, एक्सटर्नल रेंज का टारगेट आर्ली में भी और 5 मिनट में भी। आगे अब यहाँ में 1 मिनट में चलता है, इतना पीछे अगर 1 मिनट का चार्ट मिल जाए तो हाँ मिल, आगे अब 1 मिनट पे आपने एंट्री मारने की कोशिश करी होगी, आप समझ रहे हैं कि भाई मैं एंट्री मारूंगा 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 और एंट्री मारते ही रह जाते हो भाई। अब आपके कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम एंट्री यहाँ मारने वाले थे और प्राइस इधर से ही आगे चला गया, ऐसा आपके साथ होता है, भाई प्राइस इधर आया और आगे चला, होता है नहीं होता, बताओ। अब मैं आपको एंट्री का टारगेट, ये रीजन बता रहा हूँ कैसे पकड़नी है एंट्रीज, होता है ना कि रे भाई यार मैं एंट्री इधर वेट कर रहा था यार वो वही चला, तो क्या करूँ, तो क्या करेंगे इस केस में, इस केस में मान लीजिए अगर मार्केट में कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है, काइंड ऑफ लाइक देयर इज नो इंड्यूसमेंट, अब यहाँ एक्सटर्नल रेंज लेते हैं इंड्यूसमेंट, और मान लो अगर बीच में इंड्यूसमेंट हो भी जाता, मान लो हो भी जाता, तो अब एक जो लास्ट एक्सटर्नल पॉइंट है ना, वहां तक का पूरा हाई मार्केट, बट उसमें ज्यादा बड़ा गैप ना हो तो बेटर है, गैप का मतलब ज्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं, अगर मान लो बहुत ही ऊपर चला जाए तो अवॉइड कर दो, क्योंकि जब अवॉइड कर दो क्यों, क्योंकि 1 घंटे में एक्सटर्नल है तो इंटरनल भी तो 1 घंटे में वापस आएगा ना, तो वापस एंट्री मिल जाएगा, तो दोनों केस में तो हम क्या करेंगे, 50% मार्क के लिए 50% के नीचे वाला फेयर वैल्यू, कोई भी फेयर वैल्यू वीक है। अब 1 घंटे में 1 मिनट में मैंने क्या बोला, प्रिस्क्राइबली अगर फेयर वैल्यू है तो वो यूज कर लो, वरना आपके लिए मैं स्पेसिफिकली बीपीआर का यूज करूँ, बीपीआर प्लस ऑर्डर फ्लो, और दिस इज योर एंट्री, सो एंट्री प्राइस, एंट्री आप यहाँ ले लीजिए, स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, 2 पॉइंट्स थोड़ा ज्यादा रख लीजिए क्योंकि हो सकता है स्वीप मिल जाए या कोई ग्रैब मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, और आपका टारगेट अगेन नेक्स्ट। अब देखिए जो मैं अभी एंट्री प्राइस बता रहा हूँ, एंट्री बता रहा हूँ, इसमें आपको टारगेट बहुत छोटे मिलेंगे, पर आरआर वही मेंटेन है, 1:10 1:20 के आरआर ही मेंटेन है, ठीक है। अब जैसे लगाओ, चलो चलो चलो, अब इस कैंडल को कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि 11 तारीख को इतना बड़ा कैंडल आने वाला है, इसको भी हम समहाउ कभी कभार प्रिडिक्ट कर पाते हैं। देखो अगर न्यूज है तो मुझे नहीं पता 5:30 कोई न्यूज थी या नहीं थी, बट फिर भी एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक्सटर्नल देन अगेन टू द इंटरनल, इंटरनल पे एंट्री बढ़ी, इंटरनल पे एंट्री बढ़ी, एंड देन और फाइनली आखिरी में आप लोगों का ट्रेंड चेंज हुआ इसका। अभी आपने 1 घंटे में तो नहीं पता कर पाए कि 1 घंटे में कुछ था या नहीं, बट आप 4 घंटे में शायद वेरीफाई कर सकते हो कि 4 घंटे में कुछ था या नहीं। सारी चीजें पॉसिबली प्लान है सर, आराम से इजीली चेकआउट कर सकते हो। कैसे, देखिए 4 घंटे में आप देखेंगे तो इट्स अ वन साइड मोमेंटम, इंटरनल देन एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल। मार्केट ने क्या किया दोस्तों, मार्केट ने क्या किया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी,
अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया है तब तक, अब नाउ मार्केट पुल बैक टू, मार्केट कहां तक आ रही थी, मार्केट कहां तक आ रही थी दोस्तों, मार्केट कहां तक आ रही थी इस हाई पे, देखो ये पहले से पता लग सकता है इतने बड़े इंटरनल, अब इंटरनल पे कहां तक आएगी, कहां तक आएगी इंटरनल पे, इंटरनल कौन किसको बोलते हैं, तो अगर तुम्हें इतना बड़ा लॉजिक पता चल जाए ना तो समझ जाना कि आपका 1 घंटे का कभी भी ट्रेंड चेंज हो सकता है, ये नहीं बोल सकता कि इतना बड़ा कैंडल आ जाएगा, बट चेंज हो सकता है। अब जैसे ये 4 घंटे का ट्रेंड देख रहे हो, 4 घंटा और 1 घंटा सेम सेम चल रहा है, जैसे घंटा चेंज होगा ना इंटरनल से एक्सटर्नल बनेगा, और 4 घंटा भी चेंज, अब मान लो 4 घंटा चेंज नहीं हुआ था, यहाँ देख रहे हो 4 घंटा आपका एक्सटर्नल एक्सटर्नल डाउन साइड पे लेता, और ये इंटरनल इंटरनल ऊपर साइड पे चल रहे थे, जैसे 4 घंटे के इंटरनल पे आया है ना ये, और ये 1 घंटे का एक्सटर्नल था, दोनों का जब इंटरसेक्शन हुआ ना तो वहां से एक बहुत मेजर था, आर्ली टाइम फ्रेम का इंटरनल पे आना हुआ, एक्सटर्नल पे आना हुआ, और आपका एक्सटर्नल का इंटरनल पे आना हुआ, ये दोनों बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होते हैं। अभी आपको समझ में आएगा यूरो के चार्ट पे कि वो इतना बड़ा मूव पहले से ही डिटरमाइन था कि ऊपर साइड पे जाएगा कैसे। अब यहाँ देखिए ये क्या चल रहा है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्सटर्नल, जैसे एक्सटर्नल पे आएंगे, 4 घंटे पे एक्सटर्नल पे आया था दोस्तों, ध्यान से देखिए, पर वहीं अब जब डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, डेली या वीकली पे जाएंगे, लाइक इस तरीके से आप वीकली पे जाएंगे, तो वीकली पे इंटरनल पे आया, वीकली पे इंटरनल पे आया, क्योंकि 4 घंटे का टाइम फ्रेम, सॉरी डेली, तो ये पहले से ही पता होता है कि जब दोनों का इंटरसेक्शन होता है ना तो बहुत मेजर मूव आता है, मतलब क्लासिक एंट्री बन सकती है। आप कभी भी नोटिस करिए, कोई भी क्लासिक एंट्री देखिए, अच्छा भी बड़ी कैंड देख रहे हो कभी भी आप, चलो सीपीआई डेटास की अब न्यूज की बात करते हैं ना, जैसे जीपीवाई का, जीपी राइट, ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये कौन सा टाइम है बताइए मेरे को सबसे पहले, ये क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, कौन से टाइम फ्रेम का, डेली का, डेली का, 4 घंटे पे आओ, 4 घंटे पे आपको समझ में आ जाएगा कि 4 घंटे पे इसने एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल, तो कभी भी इन दोनों का जब भी दो बड़े टाइम फ्रेम का आसपास के टाइम फ्रेम का क्लैशेस होता है ना, बहुत बड़ा मेजर बम फटता है। अब जैसे इधर गोल्ड पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, गोल्ड पे तो यहाँ बनता है डेली पे, तो गोल्ड के लिए तब छोटा टाइम फ्रेम जा सकते हो, अब 4 घंटे में आप जाओगे, 4 घंटे का मेजर मूव देखिए, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फिर एक्सटर्नल, यहाँ देख रहे हो ये एक्सटर्नल हो गया 4 घंटे पे, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूँ 4 घंटे में एक्सटर्नल हुआ या एक्सटर्नल हुआ, अब जो एक्सटर्नल ट्रेंड्स होता है ना तब डेली पे जाके चलो, डेली पे कुछ नहीं है तो आप आरली पे देखो, आरली पे यहाँ कुछ नहीं, एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्सटर्नल, अब 4 घंटे का भी एक्सटर्नल हो गया, और क्या बोलते हैं उसका नाम है इसका, 1 घंटे का भी एक्सटर्नल हो, कभी भी जब भी दोनों सेम बनते हैं ना, दोनों का ट्रेंड एक साथ बनता है, तो उसमें कभी ब्लास्ट आएगा नहीं आएगा वो पॉसिबिलिटी कम होती है। आप हमेशा देखो डेली में कुछ होता ना तो यहाँ अपने को पता चलता कि ब्लास्ट, मतलब थोड़ा लॉजिकली बनता है उस, कभी भी आप बड़े टाइम फ्रेम को थोड़ा देखते हो ध्यान से, ठीक है। अब जैसे आप 1 घंटे में देखते हो कभी भी नोटिस करो, 1 घंटे में एक्सटर्नल एक्सटर्नल यहाँ एक्सटर्नल बना, डाउन साइड बना, अब यहाँ 4 घंटे पे वेरीफाई करो, 4 घंटे में कुछ और हो रहा है, 4 घंटे को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्सटर्नल, अभी एक्सटर्नल पे चल रहा है, तो फर्क यही पता चल जाता है कि लंबी रैली कैसे, एक लंबी रैली को देखो आप नहीं पकड़ सकते, 99% बता रहा हूं नहीं पकड़ सकते, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, अगर आप उस रैली के अंदर में 1-2 दिन भी टिक जाओ ना, मतलब 70 पे खरीद करके 90 पे बेच दो, तो भी आप एक थोड़ा धीरे धीरे ब्यूटीफुल ट्रेडर बन जाओ, ब्यूटीफुल राइट। ओके, तो अब आपका होमवर्क दे रहा हूँ, आज के लिए क्लास इतने